चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम कहां तक पढ़ चुके थे? 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर से, 11 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है क्या, यदि कोस थीटा बराबर √3/2। आइए 11 नंबर ना बोल रहा है, यदि कोस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान बताइए। यही ना पूछ रहा है थीटा? हाँ वही है। गौर से देखो, अब अगर हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में, आइए करें ना कंप्लीट, बनाए, आइए बैठ जाइए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोस थीटा कितने के बराबर है बच्चों? बोलते चलिए आप लोग, √3/2। चलिए वेरी गुड। फिर देखिएगा, कोस थीटा का जो मान होता है √3/2 कितने डिग्री पर आता है? कितने पर? 30 डिग्री पर। इसका मतलब है हम √3/2 को हम लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री। सही बात है कि गलत बात? हम √3/2 को लिख सकते हैं ना कोस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है कि नहीं होता है? चलिए, अब ये कोस और कोस गया तो बचा क्या? थीटा बराबर 30 डिग्री। यही तो हमसे पूछ रहा था ना, है ना? कंप्लीट। अगले प्रश्न देख लेते हैं। 11 का 2 क्या है? साइन थीटा बराबर 1/√2। क्या बना नहीं लीजिएगा, सेम तरीके से बन जाएगा। फिर दूसरा क्या है, ये हम देख लेते हैं, ठीक? आइए, 11 का ये 1 नंबर है, 11 का 2 नंबर आप लोग बनाइएगा, और 11 का 3 नंबर देखते हैं। बोल रहा है √3 tan थीटा बराबर 1, √3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान ज्ञात करिए, है ना? देखिए बच्चों, प्रश्न क्या दे रखा है? √3 tan थीटा बराबर कितना है? 1। चलिए, इंप्लाइज इधर हम tan थीटा को छोड़ गए क्या? tan थीटा बराबर इधर 1 पहले से है और ये गुना में है, तो √3 उधर जाएगा, यानी LHS से RHS में लेके जाएंगे, क्या होगा? भाग में चला जाएगा, यानी बट्टा में आएगा √3। चलिए, फिर वही कहानी है, tan थीटा बराबर 1/√3 कितने डिग्री पर आता है? 30 डिग्री पर आता है। मतलब इधर हो जाएगा 1/√3 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। आखिर ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। चलिए वेरी गुड। tan और tan कैंसिल होगा, बचेगा क्या? क्या बचेगा? 30 डिग्री। बस यही तो हमसे पूछ रहा था। आ गया ना? जल्दी से छापिए। ध्यान देना, 12 का 2 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान देना बाबू, हम लोगों का है प्रश्न 12 का 2 नंबर। बोल रहा है यदि साइन a प्लस a माइनस b इज इक्वल टू कितना है? 1/2 तथा कोस a प्लस b बराबर कितना है? 1/2। तो बोल रहा है थीटा का मान ज्ञात करो। यही ना? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? a और b का मान ज्ञात। अरे थीटा मतलब इसमें a और b है कि नहीं? a और b का मान ज्ञात करें, मतलब पूछ रहा है कि a कितना है और b कितना है। यही हमारा प्यारा सा प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं। बाबू ध्यान देना, हमें दे रखा है क्या क्या? तो क्वेश्चन ने हमें दिया साइन a माइनस बी का मान दे दिया, फिर हमें क्वेश्चन दिया कोस a प्लस बी का मान हमें दिया। फिर देखो अब हम लोग इसको बनाते हैं। आप लोग इसे गिवन भी लिख सकते हो, बट देखो सिंपल सी बात,
क्वेश्चन हमको क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर कितना है बाबू, 1/2, है ना। अब गौर से देखो, गौर से देखना जरा सा, अगर हम यहां पे देखें साइन ए माइनस बी लिख दिए, आप ही लोग बताओ कि साइन कितने डिग्री पर, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, है ना, कितने डिग्री पर 1/2 आता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर 30 डिग्री पर 1/2 आता है। कितने डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर 1/2 आता है। कोई दिक्कत, सही बोल रहे हैं कि गलत। लेकिन ये कितने कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। गौर से देखो, साइन से साइन गया, गया ना, बचा क्या, ए माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री। मन करे तो आप इसे इक्वेशन भी ले सकते हो, बट छोड़ो, ध्यान देना। फिर लिखते हैं यहां पे हम पुनः कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, कोस ए प्लस बी कितने के बराबर है, 1/2 के बराबर है। कोई दिक्कत, इंप्लाइज कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, बताइए कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर आता है। कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर आता है, यानी कोस 60 डिग्री पर आ गया हमारा 1/2। कोस से कोस कटा, बचा कितना, बचा सर ए प्लस बी बराबर कितना है इधर, 60 डिग्री। कोई दिक्कत, मन करे तो इसको इक्वेशन 1 लिख दो, मन करे तो इसको इक्वेशन 2 लिख दो। दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग चाहें 1 और 2 से लिखते हैं, इधर समीकरण 1 तथा 2 से, देखो दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लिखो ना यार, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक, अब समझ में आया, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहां पर है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इधर है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट ना। हाँ, देखिए दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे, ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, कट गया ना, कटा, इधर 1a और 1a कुल मिलाकर के, हाँ 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90, कितना हो जाएगा 90। इससे हम इसे काट दें कितने डिग्री पर, 45 डिग्री। इसका मतलब a का मान कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री, है ना। अब ये a का मान हम 1 या नहीं तो 2 किसी में भी रख देते हैं, है ना। लिखते हैं समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी, मतलब a के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, 45 डिग्री, माइनस b रहेगा बराबर, इधर क्या है 30, इधर क्या है, इधर क्या है बच्चों 30 डिग्री। अब इस 45 को उधर लेके जाओ, डेट इंप्लाइज इधर बचा माइनस बी बराबर 30 और माइनस 45। अब एक बात बताओ, 30 डिग्री में से 45 डिग्री जाएगा तो माइनस 15 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा, माइनस बी बराबर माइनस का 15 डिग्री। ये माइनस से माइनस कटा, बी बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। इसका मतलब हमारे बीच में जो आंसर बचेगा वो ए बराबर कितना है 45 डिग्री और बी बराबर कितना है, कितना डिग्री 15 डिग्री। चलिए उतार लीजिए, जल्दी से इसे छापिए। देखो अब देखो 13 नंबर का हम लोग कितना नंबर देख रहे हैं, ए। प्रश्न बोला है क्या कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका कोण ए निकालो और कोण सी निकालो। तो समकोण त्रिभुज क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज है जिसका ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दे रखा है, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। ये हमारा कितना है 90 डिग्री। गौर से देखो, अब हमें निकालना क्या क्या है, तो हमें निकालना है ये बताइए क्या है, दूसरे बात में हमें निकालना है ये बताइए क्या है। मतलब हमें
कोण ए ज्ञात करना है और कोण सी ज्ञात करना है। बहुत बच्चों को लगेगा सर बी भी ज्ञात कर सकते हैं क्या? बी तो ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है तब तो ये समकोण त्रिभुज है। समझ में आ रहा है? गौर से देखो, याद करो जब हम आप लोग को बेसिक पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पर हम बताएं कि आपको जो कोण दिखेगा, यानी जो कोण के बारे में आपसे प्रश्न बात करे, उस कोण के सामने आपको लेना है लंब, और जो बच जाएगा उसे लेना है आपको आधार। तुम लोग के मन में ये अभी भी डाउट है कि सर कर्ण कौन सा लेंगे? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये बात हम आपको बता दिए। जब बाबू प्रश्न बोला है ए निकालो और सी निकालो, तो मतलब हम ए पर विचार करेंगे। जब हम ए पर विचार करेंगे तो ए के लिए हमारा इसके सामने यानी सी भी हमारा क्या हो जाएगा? लंब। फिर यदि हम सी के बारे में विचार करेंगे तो सी के सामने हमारा ए बी क्या हो जाएगा? लंब। एक बात बताओ, क्या ए बी दिया हुआ है? कितना है? नहीं दिया हुआ है। तो क्या ए बी को निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम हम लोग इसे निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, फिलहाल आप नॉर्मल मानो, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तुम्हारी मर्जी। इसे कर्ण मान लो, इसे आधार मान लो, इसे लंब मान लो, निकलेगा वही। देखो हम क्या करेंगे, ये क्या है बाबू? सी ए कर्ण है, सी ए क्या है? कर्ण है, और सी बी क्या है? लंब है, और ए बी क्या है? आधार है। या तुम कुछ भी मान सकते हो, इसको कर्ण मानो, इसको आधार मानो, इसको लंब मानो। इसको लंब कब मानेंगे? जब हम सी पर विचार करेंगे तब मानेंगे। चलो इसी को लंब मान के चले, इसी को लंब मान लेते हैं, क्योंकि सी के लिए यहाँ पे हम निकाले, इसको लंब मान लेते हैं। देखो ध्यान देना, पाइथागोरस कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर? एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर होगा, एसी का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बीसी के स्क्वायर का। कंप्लीट का समझ में आ गया? चलिए एबी का मान हमें निकालना है, तो एबी को हम लोग इधर क्या रख देते हैं? एबी ही रखते हैं, प्लस बीसी का मान तो हमें पता है, कितना पता है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर एसी का मान कितना है बच्चों? 6 है, मतलब 6 का स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, इंप्लाई इधर ए बी का स्क्वायर रहने दो बराबर इधर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ये 3 का उधर स्क्वायर लेकर के जाएंगे, 3 का स्क्वायर को हम उधर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको घटा दो, कितना हो जाएगा? कंप्लीट ना। चलिए इंप्लाइज ए बी की यदि हम लोग बात करते हैं तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 27। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा? रूट। क्या बचेगा? रूट। अब मेरी बात समझना, अगर तुम 27 से रूट हटाना चाहते हो तो ये हटेगा कितना बार में? 3 रूट 3। सेंटीमीटर है तो इसमें सेंटीमीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये हमें आ चुका है 3 रूट 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है मैं बाबू? समझ में आ गया? ए बी का मान हम लोगों ने ला दिया। चलिए आइए अब एंगल पे विचार करते हैं, है ना। अब देखो हम ए पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं? ए पर। ए पर बात करेंगे तो ए के सामने लंब होता है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ल। यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है, तो लिखेंगे अब साइन ए बराबर, क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ल। लंब क्या है? बीसी। अरे लंब, इसके सामने लंब है बीसी, है ना। बीसी लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा? एसी। कर्ण क्या हो जाएगा? एसी। एंगल के सामने बाबू देखो ये लंब नहीं है, साइन के लिए यानी एंगल ए के लिए लंब ये नहीं है, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है ना। तो हम लोग ए पर बात कर रहे हैं, तो ए के सामने ये है ना, अरे ए के सामने ये है ना, तो ये लंब होगा। चलिए इंप्लाइज साइन ए बराबर बीसी का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर को हटा देते हैं, है ना। फिर बीसी का मान कितना है? 3, और फिर एसी का मान कितना है? 6 है। काटो, 3
एक बार में कटेगा और 6 2 बार में कटेगा, मतलब इधर आ गया 1/2। अब देखो ध्यान देना बाबू, इंप्लाइज साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। साइन से साइन कटा, क्या बचेगा? ए बराबर 30 डिग्री। आया कि नहीं आया? ए बराबर क्या आया? 30 डिग्री। अच्छा आप लोग को एक बात बताते हैं, इसके बाद ना इसी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। एक आप लोग अगर ज्योमेट्रिकल देखोगे तो क्या होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ए आ गया है 30 डिग्री, तो 90 और 30 120 तो हो ही गया। ये बचेगा कितना? 60 डिग्री, मतलब सी कितना आएगा? 60 डिग्री। लेकिन क्या ऐसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? बनाओगे फिर या फिर पुनः कुछ भी लिखोगे। फिर आपको लिखना है, क्या पूछा है? सी बराबर, है ना। तो तुम्हारी मर्जी, इसमें तुम साइन सी लो, टेन सी लो, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो। अगर तुम इसको साइन सी लोगे तो लंब बटा कर्ण होगा, इसके लिए लंब हो जाएगा 3√3 और कर्ण हो जाएगा 6। तो लिखो साइन से बना दें या टेन से बना दें? साइन से ही बनाए। चलो फिर साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? कितना है? ए बी है ना लंब। लंब क्या है? ए बी, है ना। और कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। डायरेक्ट लिख दे ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू क्या है? 3√3 है। 3√3 बटा ए सी का वैल्यू कितना है? 6। अब देखो 3 ये 6 को 2 बार में काटेगा, मतलब मेरे पास आ गया है √3/2। मतलब यहाँ पे है साइन सी बराबर √3/2 कितने पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है? 60 डिग्री पर, मतलब साइन 60 डिग्री। गौर से देखो बाबू, साइन साइन कैंसिल हुआ, सी बराबर कितना बचा? 60 डिग्री बचा। आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था ए बताओ और सी बताओ, तो हमारे पास आ चुका है ए बराबर और सी बराबर। ए कितना है? 30 डिग्री, सी कितना है? 60 डिग्री। यही हमारा प्यारा सा आंसर है ना। कोई दिक्कत? ये हम लोग जो लिखे थे बच्चों, ये वाला, ये हमारा लंब था। ये क्या था? हमारा लंब। और ये हमारा क्या था? कर्व, है ना। परपेंडिकुलर हमारा ऊपर है, हाइपोटेनस हमारा नीचे है। चलिए जल्दी से छाप लो, जल्दी से छाप लो। चलिए आप लोग ना एक आप लोग होमवर्क ले लीजिए, एक आप लोग होमवर्क ले लीजिए, एक आप लोग होमवर्क ले लीजिए। दिए गए समकोण त्रिभुज में, दिए, हाँ होमवर्क लीजिए, दिए गए समकोण त्रिभुज में कोण ए तथा सी का मान ज्ञात करें, है ना। एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज हम आपको दे देते हैं। ये आपको निकालना है ए कितना है, आपको निकालना है सी कितना है। देखते हैं 13 का बी। समकोण त्रिभुज पहले हम लोग बनाते हैं। समकोण त्रिभुज है कुछ ऐसा, इसका नाम दे रखा है P, इसका नाम दे रखा है Q, इसका नाम दे रखा है ये R। ये है हमारा 90 डिग्री, राइट ना। फिर हमें एक एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री। फिर सामने हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर? हमसे पूछा है क्या कि ये वाला बताओ कितना है, फिर हमसे पूछा है ये वाला बताओ कितना है, यही ना पूछा है।
राइट ना बाबू। देखो देखो ध्यान देना, आराम से हम लोग निकालेंगे, गौर से देखो। हम लोग बाबू इसके सामने इसे लंब मान सकते हैं, राइट ना, मान सकते हैं ना। अगर साइन थीटा बराबर देखें तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब लंब हमें पता है, कर्ण निकालना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर हम टेन थीटा से देखें तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब पता है, आधार निकालना है। कोई दिक्कत है? आइए हम लोग निकालते हैं। गौर से देखना बच्चों, हम लोग किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा पूछ सकता है, 1-2 नंबर में ऐसा पूछ सकता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ओए बउआ आराम से देखो, झूठ में लात खा जाओगे। देखो क्लास, ध्यान देना बाबू। क्या है यहाँ पे हमारा, पहले बताओ क्या निकाल दे, कर्ण निकाल दे या फिर लंब निकाल दे, आधार निकाल दे। अच्छा, हमें कैसे पता यही कर्ण है? क्योंकि सर ये 90 डिग्री के सामने पड़ रहा है तो कर्ण है। अच्छा, हमें कैसे पता कि यही हमारा आधार है? तो सर देखिए, थीटा के सामने लंब होता है, अरे तो आप पहले ही बता दिए कर्ण है, तो बचेगा कौन चीज? आधार। सिंपल सी बात है। चलिए पहले क्या निकाल दें, कर्ण। चलिए हम देखते हैं। हमें पता है, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि साइन आर की बात हम लोग कर रहे हैं। साइन आर इज इक्वल टू क्या है हमारा, लंब बोले तो पी क्यू बटा क्या है, कर्ण पी आर। क्या हो जाएगा, पी आर। कोई दिक्कत है ना बाबू? अब आर के जगह पर हम इसको 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं क्या? लिख देंगे। वेरी गुड। अब आइए, आपकी मर्जी, यहाँ पे हम आर ही रहने देते हैं, आर ही रहने देते हैं। अब सबका हम मान पुट करते हैं, है ना। इंप्लाइज साइन आर के जगह पर क्या होगा, 30 डिग्री बराबर पी क्यू कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर बटा, इस सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट ऐसे ही लिख दिए। और हमें क्या निकालना है, पी आर। पी आर हमें पता है क्या? नहीं सर, हमें तो पता नहीं, तो पी आर को पी आर ही रहने देते हैं, है ना। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर इधर कितना है, 6, नीचे कितना है, पी आर। अब एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पी आर गुना 1 कितना हो जाएगा, पी आर बराबर 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12। मतलब हमें पी आर का वैल्यू ये 12 निकल करके आया कि नहीं आया, 12। ये सेंटीमीटर होगा, क्यों बताओ, क्योंकि यहां पर क्या है, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बच्चों? अब सुनिएगा, हमें निकालना है फिर किसकी वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू। तो टेन थीटा बराबर नहीं निकाल सकते हैं, टेन आर बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमको पता है, आधार हम निकाल देंगे। और टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, ये भी निकाल दें, निकाल दीजिएगा। चलिए ये आप निकाल करके आइएगा, ये आपका रहा होमवर्क, उतारिए जल्दी से।